और हमारे श्रद्धेय मोहन भागवत जी हमारे इस सनातन धर्म, इस हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा और वो अभिभावक और गुरु होकर के हम सब भी इनको प्रणाम कर रहे हैं। यही हमारी पावनी परंपरा है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ऐसे ही हमारी श्रद्धामयी इन बहनों को जब मैं इनका तप त्याग देखता हूँ कि हमारे सभी ये श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी बहनें और सभी हमारे तपस्वी ब्रह्मचारी सब इस दीक्षा में दीक्षित होकर के अपने जीवन की आहुतियाँ दे रहे हैं। यद्यपि गुरु शिष्य की एकात्मता होती है, लेकिन यह हमारी पावनी परंपरा है कि हम आप सब में नारायण का रूप देखते हैं, भगवती का रूप देखते हैं, और इसलिए आप हमारे शिष्य होकर के भी हमारे लिए भी पूज्य हैं। ओ परम ऋषिभ्यो ऋषिकाभ्यो नमः। एक बार सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज पतंजलि परिवार के बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये अवतरण दिवस है, और रामनवमी के उस उत्सव पर हमने भी 9 अप्रैल रामनवमी 1995 को संन्यास लिया था। उस समय संसार में हम अनाम थे, लेकिन अपनी इस गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का ये गौरव है कि एक अकिंचन बालक भी जब ऋषियों के पथ का अनुगामी हो जाता है। हम एक बहुत साधारण परिवार में, किसान के घर में पैदा हुए। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की भी एजुकेशन बहुत साधारण थी, और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते महर्षि दयानंद को जब पढ़ा तो मन में एक संकल्प जगा कि मुझे भी ऋषियों जैसा होना है। मैं ऋषि ना बन पाऊँ, लेकिन ऋषियों का अनुगामी जरूर बनूंगा। इस संकल्प के साथ हम घर से निकल पड़े, हरिद्वार पहुँचे थे। उस समय हरिद्वार में कोई पतंजलि गुरुकुलम जैसा कोई गुरुकुल नहीं था। गुरुकुल कांगड़ी जरूर था, लेकिन हमको वो गुरुकुल चाहिए था जहाँ अष्टाध्यायी महाभाष्य, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों का वेदांगों के साथ गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के अनुरूप अध्ययन होता हो। लेकिन हमने जो हमारा संकल्प था उसको अनेक गुरुओं से शिक्षा दीक्षा लेकर के पूर्ण किया। लेकिन इन सब हमारे जो आज नवदीक्षित सन्यासी आप सामने देख रहे हैं, इनको एक गुरु के आश्रय में, एक गुरुकुल में सारी विद्याओं के अध्ययन करने का सौभाग्य मिल रहा है। व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, सारी विद्याओं में निष्णात हो रहे हैं। और छोटे छोटे बालकों ने, मैं जिनकी 11-11 साल की उम्र देखता हूं, उन्होंने 21-21 शास्त्र स्मरण कर लिए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये भी पहले कोई BA, MA, PhD, DLiT आदि जो भी इन्होंने किया, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन यहाँ आकर के इस अध्यात्म दीक्षा में भी दीक्षित हो रहे हैं। और अब ये सन्यासी बने, और सन्यासी बन करके कोई प्रमादी और पलायनवादी नहीं बनना। पतंजलि के सन्यासी प्रमादी और पलायनवादी नहीं, ये विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के उपासक हैं। योगी और कर्मयोगी उपयोगी सन्यासी हैं, जो आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय च अपने आप को समर्पित किए हैं। मैं जब सुबह देख रहा था, यहाँ ऐसे ऐसे बालक हैं जो कुछ तो भागवत साहब अपने माता पिता को अकेले ही, हमने उनसे पूछा
आपके माता पिता को कोई मोहवश अति वेदना तो नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी वेदना तो सबको होती है। हमने भी जब सन्यास लिया था तब हम जब दीक्षा ले रहे थे तो दूसरी तरफ माँ बेहोश हो गई, क्योंकि सन्यास का विधान है कि माँ को की आज्ञा से सन्यासी बनना। तो अब माँ को पता था कि ये बालक मानने वाला तो है नहीं होना, तो इसको सन्यासी आज्ञा तो दे दी। और जब हमने सन्यास लिया तो वो उसी समय बेहोश हो गई थी। मैं सुबह देख रहा था, यहाँ भी बहुत माताओं के आंखों में अश्रुधारा थी, लेकिन वो अश्रु उनके प्रेम के, विश्वास के हैं। अब माँ का हृदय बहुत करुणाशील होता है, लेकिन उस करुणा के साथ इनके हृदय में गुरु और भगवान के लिए, अपने सनातन के लिए अत्यंत प्रीति भी है। इन सब माता पिताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, जो इन बच्चों को मुझ पर विश्वास करके, अपनी गुरु ऋषि परंपरा पर विश्वास करके और एक महान कार्य के लिए इनको देश धर्म और संस्कृति गुरु भगवान के लिए, भगवान के विधान के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और माताओं का मैंने देखा, बेटियों को लेकर के कुछ ज्यादा ही इनका हृदय द्रवित हो उठता। मैंने एक माँ से मैं मिला, मैंने कहा माँ आपकी बेटी सन्यासिनी हो रही है, कैसा लग रहा है? बोले बाबा अच्छो तो बहुत लाग रहा है, लेकिन मन रोता है। मैंने कहा क्यों? बोले बस पता ही नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता क्या हो जाता है। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि माताओं के हृदय का जो प्रेम है, उनकी करुणा है, उनका वात्सल्य है, वो तो निरंतर बढ़ेगा ही। लेकिन इन माओं को ये विश्वास है कि हमारी बेटी पतंजलि में पूर्ण सुरक्षित है। पहले वो एक घर को शायद बढ़ाती, एक कुलवंश को बढ़ाती, अब ऋषि ऋषिकाओं की वंशज बन गई है। इसलिए सब माँ बहन बेटियां आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। और आज एक बड़े संकल्प में कि हम इस योग धर्म, इस वेद धर्म, इस ऋषि धर्म, सनातन धर्म को, संन्यास धर्म को प्रामाणिकता से निभाएंगे। भगवान राम कृष्ण के, ऋषि ऋषिकाओं के, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के चरित्र को आत्मसात करके हम राम राज्य अपने जीवन और जगत में भी लेकर के आएंगे। और हिंदू राष्ट्र भारत ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदुत्व, सनातन धर्म और सनातन मूल्यों की प्रतिष्ठा करेंगे। इस सनातन धर्म को विश्व धर्म के रूप में, युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए अपने तन मन धन जीवन की आहुति अर्पित करेंगे। अपने भीतर एक बहुत विराट भूमा के रूप में व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व घड़ेंगे और समाज के आम जनों को जगा करके उनके भीतर भी वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व घड़ेंगे। उसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, कृषि है, गौ माता की सेवा है, भारत माता की सेवा के विविध आयाम हैं। आज जैसे संघ है, कोई समाज जीवन का, वैश्विक जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं जहां संघ की सेवाएं ना चल रही हों। ऐसे अपने हृदय में संकल्प संजो करके कि ये मेरा तन मन धन जीवन भारत माता की सेवा के लिए, मेरे साथ सभी बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः अमृतस्य पुत्राः। हम सब अमृत की संतानें हैं, भगवान की संतानें हैं, धरती माता की, भारत माता की संतानें हैं। और हम अपने तन मन धन जीवन की आहुतियां दे करके धरती माता का, भारत माता का, वेद माता का, ऋषि ऋषिकाओं का, अपने पूर्वजों का मान बढ़ाएंगे और इस पूरे धरती पर देवत्व की प्रतिष्ठा करेंगे। इंद्रम वर्धन्तो अप्त्रः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः के संकल्प के साथ जो आपने विरजा होम करके आज सन्यास की दीक्षा ली है। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे इस सनातन धर्म के सबसे बड़े महापुरुष श्रद्धेय मोहन भागवत जी उपस्थित हैं। एक बार उनको हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने भी आज जब पुरुष सूक्त के साथ सन्यासियों का अभिषेक हो रहा था, उसमें आज हमारे साथ एकात्म होकर के इस दीक्षा को संपन्न कराया। और बस एक बात ये कह करके कि चाहे लोग जो वाद विवाद करते रहें, लेकिन ना तो हम प्रमादी हैं, ना पलायनवादी हैं, ना जातिवादी हैं, हम राष्ट्रवादी और अध्यात्मवादी सन्यासी हैं। और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद जिसमें एकात्म मानवतावाद सन्निहित है, हम तो एकत्व के,
गीत गाने वाले, एकत्व को जीने वाले, एकत्व अनुपश्यतः सहनावतु की उपासना करने वाले, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा सिया राममय सब जग जानी, करुप्रणाम जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वमीशवास्यमिदम सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म भाव से सारी समष्टि को भगवान का मूर्त विग्रह मान करके उसकी सेवा साधना करते हुए अपने आत्मानुभूति में, ब्रह्मानुभूति में जिएंगे। इस संकल्प के साथ पूरी जगती को में दिव्यता की, देवत्व की प्रतिष्ठा करेंगे। मैं श्रद्धे भागवत साहब से भी कहूंगा, वो भी नवदीक्षित सन्यासियों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करे। कल भी आपने आशीर्वाद दिया, उस समय ये उसकी तैयारी में थे, आज ये सब नारायण रूप हो गए हैं। तो एक बार सभी सन्यासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और श्रद्धे भागवत साहब आशीष के, प्रेरणा के, मार्गदर्शन के 2 शब्द। सभी को प्रणाम। कल मैंने आशीर्वाद दिया क्योंकि आप लोग सन्यासी नहीं बने, आज आप बन गए हो, तो मैं आशीर्वाद की याचना लेके आपके पास आया हूं। पहला तो मेरा प्रणाम आप सब अभिभावक गणों से है। आपने लाड़ प्यार सा पाला पोसा बड़ा किया, ऐसा एक लाल अथवा एक हमारे क्या कहेंगे कुल का भूषण, वो हमने देश धर्म संस्कृति और मानवता के लिए दे दिया है। सर्वश्रेष्ठ त्याग आपका है, बाद में इन सन्यासियों का त्याग। मैं यहां बहुत बार आता था, संघ का प्रचारक बनने के बाद तो आना पड़ता ही था, कभी बैठक है कुछ है। देश की परिस्थिति आज जैसी है उससे खराब ही थी, बहुत चिंता होती थी। हम भी एक संकल्प लेके चले हैं, लेकिन ये कभी हो सकता है ऐसा वातावरण नहीं था। तब अंदर से उस चिंता से तप्त और ऊपर से गर्मी से तप्त, ऐसा आकर यहाँ गंगा माँ का नमन करके उसके जल में ऐसा बैठ जाता था 1-2 पैड़ी। तो वो मैं प्रवाह देखता हूं तो वो मुझे आश्वस्त करता है। यह पुण्य प्रवाह हमारा सनातन काल से चलता आ रहा है। समाधान हो जाता था, जाके काम में लग जाते थे। परंतु आज उस प्रवाह के इस आश्वस्ति के साथ यहां पर साक्षात उसकी अनुभूति इन दोनों तरफ खड़ी है, तो मन तो पूर्णतः आश्वस्त हो गया। सारी चिंताओं से हम मुक्त हो गए। नई पीढ़ी के लोग इस प्रकार के व्रत का कंकण हाथ में बांधकर आगे बढ़ गए, और उस कंकण बांधने में कोई अहंकार भी नहीं, अहम अहमिका नहीं है। उन्होंने अपने आप को विसर्जित कर दिया विरजा होम करके। एक नया रूप जो उसी शरीर में है, लेकिन शरीर मन बुद्धि और व्यक्तित्व की सारी मर्यादाओं से ऊपर उठकर विश्वात्मा